नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज बात करते हैं केंद्र में मंत्रिमंडल को लेकर बहुत बातें चल रही है और उसको लेकर बहुत सारी लोगों के दिल में कंफ्यूजन है कि आखिर क्या होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है। अब देखना है कि क्या होता है। जदयू इस बार मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने की चाहत रखता है, क्योंकि पिछली बार अपने हिसाब से जदयू को नहीं मिला था भागीदारी और जदयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अब जबकि बिहार में एनडीए के कुल 39 सांसद हैं, जबकि पिछली बार यानी 2014 में बिहार से 31 सांसद शामिल थे केंद्र में। अभी बिहार में अगर बात की जाए तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 3 स्टेट मिनिस्टर बिहार के कोटे से हैं। इसमें 2 और 3 ये 5 जो मंत्री हैं, ये 5 बीजेपी के हैं। उधर एक बात ये भी चल रही है कि लोजपा से एक को बनाया जाएगा इस बार मंत्री, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद कैबिनेट मिनिस्टर लोजपा के कोटे का अब नहीं है और इधर लोजपा में घमासान मचा है। तो इन सारे मुद्दों में जो अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि अब आखिर केंद्र में किनकी भागीदारी होती है मंत्रिमंडल में। एक तरफ लोजपा में आपसी जंग छिड़ी है। लोजपा 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और उस दिन चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तय है कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद अब चिराग पासवान को ये साबित करना होगा कि उनके पाले में कितना जनाधार है। लोजपा पर भी चिराग पासवान की पकड़ कमजोर हो गई है, या कहें कि उन्हें 5 जो सांसद हैं उन लोगों ने लोजपा से चिराग पासवान को अलग कर दिया है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट से हटा दिया है। तो चिराग पासवान को अब पशुपति कुमार पारस से ज्यादा अपना जनाधार दिखाना होगा और यह भी दिखाना होगा कि लोजपा पर उनकी कितनी पकड़ है। तो एक तरफ यह भी सिग्नल मिल रहा है कि केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में इसलिए भी डिले कर रही है कि वो ये अंदाजा लगाना चाहती है कि चिराग पासवान की लोजपा पर पकड़ कितनी है। और इसी बीच ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि लोजपा चिराग पासवान का होगा या फिर लोजपा पशुपति कुमार पारस का। उधर अगर बात करते हैं जदयू की, तो जदयू अपनी दावेदारी ठोक ही रहा है और ये भी बात सूत्रों से पता चलती है कि जदयू अपने 3 मंत्री बनाने की फिराक में है, 2 कैबिनेट और 1 स्टेट, जिसमें ललन सिंह, आरसीपी सिंह और एक संतोष कुशवाहा, ये 3 नाम जदयू की तरफ से आ रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर भी घमासान है, क्योंकि बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि वो लगातार 3 बार से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते थे। क्योंकि सुशील कुमार मोदी का टैग नीतीश कुमार से जुड़ा है और कहीं ना कहीं बीजेपी, ये तो कंफर्म पता चलती है कि बीजेपी नीतीश कुमार की पकड़ को कमजोर करना चाहती है और शायद यही वजह रही कि सुशील कुमार मोदी को इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब दावेदारी आ रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर की, क्योंकि राज्यसभा सांसद तो
सुशील कुमार मोदी को बना दिया गया, क्योंकि उनकी भी पकड़ बीजेपी में अच्छी खासी है, क्योंकि वो शुरू से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। उधर एक और नाम जो बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है वो है संजय जायसवाल का, जो बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल और सुशील कुमार मोदी दोनों का एक ही जाति के हैं, यानी जातीय समीकरण में भी मामला पेंच फंस रहा है। तो अब बात यह चल रही है कि सुशील कुमार मोदी के जो पैरवीकार हैं वो सुशील कुमार मोदी की तरफ से उनकी पैरवी कर रहे हैं, और उधर संजय जायसवाल के लिए भी बातें चल रही हैं। और जैसा कि अंदाजा लग रहा है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी अभी खुद की पार्टी से शायद नहीं भी बना सकती, और हो सकता है कि अभी जो मामला ज्यादा फंसे तो बना दे, मगर जो बात चल रही है कि दोनों में से किसी एक को बनाना है। लेकिन ये मामला एकदम टसल का है। जदयू अपनी दावेदारी ठोक ही रहा है। लोजपा में कंफ्यूजन है कि जब तक चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच का मामला सुलझ नहीं जाता है, बीजेपी कंफ्यूजन में है। तो ये भी एक बात समझ में आ रही है कि शायद बीजेपी इस वजह से भी डिले कर रही है, क्योंकि 5 तारीख को लोजपा तो अब नहीं कहें, 5 तारीख को रामविलास पासवान की जयंती है। और एक और खास बात है कि 5 ही तारीख को राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी 25वीं जयंती मना रहा है, क्योंकि 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल की भी बुनियाद पड़ी थी। उधर तेजस्वी यादव ने भी एक तरह से सिग्नल दिया है चिराग पासवान को। तो बहुत कुछ उठापटक अभी बिहार की राजनीति में चल रहा है। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो जदयू की दावेदारी है, लोजपा की एक की दावेदारी है, और बीजेपी में अंदरूनी घमासान है। इन सबको पार पाना है। इसके बीच में क्या है कि जदयू के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं और उसके पास राज्यसभा के 5 सांसद हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर अगर देखा जाए तो जदयू के 21 सांसद हैं। इसलिए जदयू भी अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहा है। अब एक और बात जो सामने नजर आती है कि अगर इलेक्शन कमीशन चिराग पासवान को लोजपा को हैंडओवर कर दे, अगर वो ये बात कह दे कि चिराग पासवान की ही पार्टी है लोजपा, तो फिर ये 5 सांसद कहां जाएंगे? अब ये इनके पास तो फिर यही बनता है कि ये 5 किसी पार्टी में मर्ज हो जाए। तो उसमें भी ये बात चल रही है कि वैसे कंडीशन में जदयू के ज्यादा करीब पाए जा रही है 5। अगर वो ऐसा हो जाता है तो 16 लोकसभा के पहले के और 5 ये, तो 16 5 22। तो इस तरह से जदयू की मजबूत पकड़ बन रही है। अब जो एक बात है कि पिछली जो मोदी सरकार थी उसमें बिहार के 9 मंत्री थे और सांसद 31। इस बार की मोदी सरकार यानी 2019 की मोदी सरकार में सांसद हैं 39, लेकिन मंत्रिमंडल में 5 ही मंत्री शामिल हैं, 2 कैबिनेट और 3 स्टेट, जिसमें के एक हो गए रविशंकर प्रसाद और दूसरे हो गए गिरिराज सिंह, ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। उसके बाद नित्यानंद राय, और उसके बाद हो गए अश्विनी कुमार चौबे, और तीसरे हो गए आरके सिंह। आरके सिंह वही आरके सिंह जो आईएएस रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऑर्डर से जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा को रोकी थी और आडवाणी को गिरफ्तार किया था। जी हां, फिर बाद में वो बीजेपी में आ गए। ये भी एक मजेदार कहानी है, हम आपको बताएंगे। लेकिन खैर, अभी की जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो इस बात की तरफ अंदाजा दिला रही है कि 5 जुलाई तक बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करने वाली है, ऐसा लग रहा है। अब देखना है कि होता क्या है। मगर जदयू इस बार दावेदारी मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ जदयू ने ताल ठोकने की बात कर दी है उत्तर प्रदेश चुनाव में, और 200 सीट पर चुनाव लड़ने की बात अपने दम से कर रहा है अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं होता है यूपी में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आगे और चर्चा की जाएगी। फिलहाल देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, उस पर अपना कमेंट करें और सुझाव भी दें। साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें।